अस्सलाम वालेकुम। यूएई से जाने वाले लोग जो कि यूएई से दूसरे मुल्क में एज अ विजिट वीज़ा या शेंजन वीज़े पे जाना चाहते हैं, उनका एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़रूरी है वो ये होता है कि कंपनी हमें एनओसी नहीं देती या हम एनओसी कब अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूं कि एनओसी बहुत बड़ा मसला है यूएई की कंपनीज के अंदर, और यूएई के अंदर जो कंपनीज है वो बहुत ही मुश्किल के साथ आपको एनओसी देती हैं। सबसे पहले तो ये बात आप अपने माइंड में बिठाइए कि अगर आप यूरोप के लिए एनओसी मांगते हैं अपनी कंपनी से और आपकी कंपनी आपका स्टेटस देखे बिना आपको एनओसी इशू कर दे, तो ये बात इम्पॉसिबल है। वो कभी भी नहीं ऐसा करेगी। आपकी कंपनी हमेशा देखेगी कि आप लोगों आपको उस कंपनी के अंदर कितना टाइम हो चुका है और आपका जो वीजा स्टेटस है कंपनी के साथ वो कौन सा है और कितनी सैलरी पे आप काम कर रहे हैं और आपका प्लान क्या है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी के अंदर एज अ ड्राइवर काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप एज अ ड्राइवर काम करते हैं, तो अगर आप 2500 या 3000 सैलरी ले रहे हैं कंपनी से, तो आप कंपनी को कहते हैं कि आप मुझे एक पेपर पे अपने कंपनी के लेटर हेड पे लिख के दें कि मैं स्पेन जाना चाहता हूं या मैं फ्रांस जाना चाहता हूं हॉलीडेज एंजॉय करने के लिए। डज इट मेक सेंस? ऑफ कोर्स नॉट, इट डजंट मेक सेंस। क्यों? क्योंकि आप 2500 सैलरी ले रहे हैं, आपका डेजिग्नेशन ड्राइवर का है, और आप कंपनी से ये बोल रहे हैं कि मैं अपनी हॉलीडेज एंजॉय करने के लिए फ्रांस जा रहा हूं और 10-15 दिन के बाद मैं फ्रांस से वापस आ जाऊंगा और दुबई में काम करूंगा। तो इट डजंट मेक सेंस। तो आपको ये एनओसी मिलना तो आप मतलब भूल जाइए कि कंपनी आपको एनओसी देती है। फिर दूसरे नंबर पे ये होता है कि इसके दूसरा अल्टरनेट मैं आपको बताता हूँ। मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लेना था, तो मुझे ऑफ कोर्स नया था, मैं वहां पे कंपनी एनओसी नहीं इशू कर रही थी, तो फिर मैंने एनओसी ली थी। मतलब कंपनी से नहीं ली थी, लेकिन मैंने एनओसी ली थी। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मैंने एनओसी ली थी। तो ये तरीकाकार भी होता है कि लोग एनओसी ले लेते हैं। ठीक है। उसके लिए 100 तरीके आप वहां पे बेहतर जानते हैं, आप लोग कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये होती है कि आपने अगर एनओसी कंपनी से आप मांगते हैं, तो आपकी अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए उस पीआरओ के साथ या एचआर के साथ या किसी मैनेजमेंट के ऐसे बंदे के साथ जो आपको उस काम के अंदर सपोर्ट करता है, आपको एनओसी लेने के लिए सपोर्ट करता है। और आप अपनी उस चीज को अपनी कंपनी के साथ जो एसोसिएशन है उसको इतना स्ट्रांग कीजिए कि वो कंपनी आप पे ट्रस्ट करके आपको एनओसी दे दे। हालांकि उनको कोई इशू नहीं होता है। अगर आप ड्राइवर भी हैं तो आपको अगर एनओसी इशू करने कंपनी को बोलते हैं तो कंपनी को इशू नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपका राइट है और आप उस कंपनी को बोल सकते हैं कि मुझे एनओसी चाहिए, मुझे किसी काम के लिए जाना है या सैर के लिए जाना है, तो इट्स आई मीन देयर शुड बी नो इशू। बट ये जो होते हैं ना कुछ कंपनी के अंदर ऐसे लोग कि भाई ये ऐसा हो जाएगा तो वापस नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। हर कंपनी के अंदर ऐसी चीजें होती हैं और ऐसे ऐसे काम होते हैं जिसमें दूसरे बंदे को रोका जाता है कि ये आगे किसी दूसरे मुल्क में चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, इस तरह। तो इस तरह की चीजें होती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एनओसी ली थी, तो फिर ली थी। मैं बता रहा हूं कि मैंने जैसे भी ली थी, बस ली थी, मैंने कंपनी से नहीं ली थी लेकिन ली थी। तो इस तरह की चीजें होती हैं जो आप देखते हैं। आप जब उस कंट्री के अंदर रहते हैं तो आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो बाइक राइडर्स हैं, बाइक राइडर्स के लिए भी यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्योंकि उनका वीजा बाइक राइडर्स का खैर उन्होंने पे किया होता है लेकिन वो किसी कंपनी के थ्रू होता है। जैसे तलाबात है, क्रीम है, डिलीवरो है, वो किसी कंपनी के थ्रू उन्होंने वीजा लिया होता है। उनका अपना आजाद वीजा नहीं होता है कि वो जब चाहेंगे एनओसी ले लेंगे। उनको भी प्रॉपर जोन डिलीवरी सर्विस वालों के पास जाना पड़ेगा या किसी ऐसी डिलीवरी सर्विस जो कि जो वीजा इशू करती है आपको, तो उनसे एनओसी जो है डिमांड करनी पड़ेगी। तो वो उन पे डिपेंड करता है, एचआर टीम पे डिपेंड करता है कि वो आपको एनओसी देते हैं या नहीं देते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम। तो ये चीजें जो है वो बहुत देखी जाती हैं एनओसी के हवाले से, और बहुत मुश्किल से एनओसी मिलती हैं। तो इसका कोई भी जो है वो हल नहीं है। एनओसी के बगैर आप विजिट वीजा या शेंजन वीजा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस आपके पास एनओसी और तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, तब ही आप शेंजन वीजा अप्लाई कर सकते हैं।